नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12th का बीए स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या है बेटा? बीए का पूरा नाम क्या है बच्चों? वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। बच्चों हिंदी मीडियम के लिए पूरा का पूरा बेटा बीए और इको ऐसे जितने भी थियोरिकल टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और सभी को हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है और जो बच्चे को लगता है कि सर मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ और हम पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आप बेफिक्र होकर के आप पढ़ाई कर सकते हो, बेफिक्र होकर के, ठीक है। और अच्छी तरीके से मेहनत करना और रिज़ल्ट आपके हाथों में होगा, ठीक है। ज़िंदगी आपके हाथों में है तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा और माँ बाप को गर्व होगा कि मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास होगा और कोई ना कोई नौकरी अच्छे से करो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते बच्चों। आज हम बीए का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे, जिसमें ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए बच्चों। तो आज का नया टॉपिक पे बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संचालन के महत्व के बारे में। संचालन के महत्व बच्चों एग्ज़ाम में 2 बार पूछा जा चुका है। एक मार्च 18 में पूछा है और एक मार्च 22 में पूछा गया है। ये 2 क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में पूछा गया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा आपके लिए और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं संचालन का महत्व। संचालन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? संचालन करने से क्या फ़ायदा होता है, आज हम उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले समझो बच्चों संचालन। सबसे पहले समझो संचालन क्या होता है। संचालन का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला को संचालन कहते हैं। और उसका इम्पोर्टेंस क्यों, महत्व क्यों, उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लक्षण बताया था कि संचालन के कौन कौन से लक्षण हैं, और आज हम पढ़ाने वाले संचालन के महत्व के। तो चलिए चालू करते बच्चों। जैसे कि यहाँ पर बात करूँ बच्चों, अगर इसके अलग अलग पॉइंटों की बात करूँ तो संचालन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और संचालन यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है बच्चों? प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक। संचालन जो है बेटा वो हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में संचालन करना पड़ता है, क्योंकि संचालन का मतलब होता है मैनेजमेंट। जब तक आप सही से मैनेजमेंट नहीं करोगे आपके कार्य सफल कैसे बनेंगे? अगर आप चाहते हो कि अपने कार्य को सफल बनाना चाहते हो तो अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, संचालन करना पड़ेगा। यहाँ पर वही तो लिखा हुआ है कि संचालन सिर्फ उद्योग और व्यवसाय में आवश्यक नहीं होता है बच्चों। संचालन सिर्फ कंपनी में, बड़ी बड़ी व्यावसायिक कंपनी में ज़रूरी नहीं कि वहीं पे काम आता हो, नहीं बच्चों। संचालन उद्योग और व्यवसाय में आवश्यक नहीं है, वो सभी जगहों पे आवश्यक है। कहाँ कहाँ पर? जैसे कोई धार्मिक चीज़ें, वहाँ पर भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। धार्मिक मतलब बच्चों कुछ भी शादी प्रसंग होता हो तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, वहाँ पर भी व्यवस्था करनी पड़ती है। सामाजिक मतलब कोई सोशल या कोई सामाजिक जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। समाज में भी बच्चों वहाँ पर भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। राज्य लेवल पे भी बच्चों हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है, मतलब क्षेत्रों में भी आवश्यक होता है। मतलब एवरी फील्ड, सभी क्षेत्रों में बच्चों संचालन की आवश्यकता होती है। इसीलिए संचालन की प्रगति में क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ता है, आयोजन करना पड़ता है, और आयोजन करने के बाद आपको हर एक चीज़ों की व्यवस्था करना पड़ता है। इसीलिए हम उसे कहते हैं व्यवस्था तंत्र। और व्यवस्था हो जाने के बाद उसे हमें बड़ा समय समय पे मोटिवेट करना चाहिए, समय समय पे मार्गदर्शन देना चाहिए, सही दिशा बताना चाहिए, सही मार्गदर्शन बताना चाहिए, और साथ साथ में बच्चों कंट्रोलिंग भी करना चाहिए, नियंत्रण भी करना चाहिए। ये सभी काम किसके बच्चों? संचालन के कार्य हैं। संचालन के कार्य क्यों करने पड़ते हैं? यही सब कार्य की वजह से यही सब कारण की वजह से संचालन करना पड़ता है। आई होप बच्चों आपको पहला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा क्या है बच्चों? साधनों का महत्तम उपयोग। अगर बच्चों संचालन के कारण जैसे कि भूमि, यंत्र,
पूंजी, कच्चा माल, कर्मचारियों का श्रेष्ठ उपयोग करके जिससे दुरुपयोगों को रोका जा सकता है। कैसे? मान लो बच्चों आपके पास भूमि है, ज़मीन है, तो अगर आप बच्चों ज़मीनों पे कोई भी उत्पादन नहीं करोगे तो आपका ज़मीन क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। इसलिए हमें उस ज़मीनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। पूंजी मतलब बच्चों पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो बच्चों उस पैसे को रखने से पैसा बढ़ेगा नहीं, पैसे को यूज़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जगह पर लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी तो आप अपने बच्चों मैनेजमेंट कर पाओगे, तभी तो आप अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस को बड़ा कर पाओगे ना। इसलिए पैसे को भी बचाना अति आवश्यक है। यंत्र बच्चों, यंत्र है तो यंत्र कौन चलाएगा बच्चों? मशीन ही चलाएगा, तो सॉरी इंसान ही चलाएगा ना, क्योंकि इंसान नहीं होगा तो यंत्र मशीन कैसे चलेगा? इसलिए इंसानों की भी ज़रूरी होती है। और बड़ा हम जितने अच्छी तरीके से यंत्र को यूज़ करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर मशीन ला तो लिए हैं पर मशीन का यूज़ ही ना करें तो मशीन हमारे लिए क्या हो जाएगा? दुरुपयोग हो जाएगा। ठीक है। और कच्चा माल बच्चों, कच्चा माल किसी भी कंपनी को आगे ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल बच्चों। जैसे हमें ये पेन बनाना होता है तो ये पेंसिल बनाने के लिए भी हमें रॉ मटेरियल, कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब कच्चा माल क्या होता है पहले वो समझते हैं। जैसे कि बच्चों कपास जानते हो, तो कपास में से क्या बनाया जाता है? कापड़ यानी कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है। और सुनिए बच्चों, जैसे कि मान लो अगर आपको पेंसिल बनाना है तो पेंसिल के लिए भी आपको नए नए कच्चे माल डालने पड़ेंगे। जैसे ये लकड़ी लाना पड़ेगा, ये ब्लैक कलर का जो बड़ा पेंसिल है वो लाना पड़ेगा, ये कलर पेंटिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर नाम डिजाइनिंग करना पड़ेगा। ये सब क्या है बच्चों? यही सब तो हमारे काम की चीज़ें हैं। ठीक है। इसलिए बच्चों हमें साधनों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको याद हो गया, साधनों का महत्तम उपयोग करना। एंड तीसरा, उद्देश्यों की प्राप्ति करना। बच्चों आपके उद्देश्य, आपके लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं बच्चों जब आप साधनों का श्रेष्ठ उपयोग करोगे, साधनों को बड़ा सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, तब जिसके कारण आपकी उद्देश्य प्राप्ति क्या हो जाएगी बच्चों? सरल बन जाएगी। सरल तभी बनेगा ना बच्चों जब आप अपने गोल को अपने मन में डिसाइड कर लोगे कि मेरा लक्ष्य यही है, तब बड़ा आप उसी तरीके से अगर काम करते हो तो डेफिनेटली बच्चों आपका यहाँ पर क्या होगा? उद्देश्य की प्राप्ति होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आपको बोर्ड में 95% लाना है तो बोर्ड में 95% लाने के लिए बच्चों आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके बड़ा आपकी लाइफ क्या होगा? सक्सेस होगा। आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, आप बोर्ड में 95% ला सकते हो। एंड चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? धंधे की सफलता के लिए उपयोगी। आप अपने बिजनेस को तभी सफल बना पाओगे बच्चों जब बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर ध्यान दो, धंधे को सफलता के लिए अन्य परिबलों की तुलना में संचालन बहुत ही योगदान है, यानी संचालन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेस बनाना चाहते हो, तो बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो, तो बिजनेस आगे ले जाने के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और जितने अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करोगे उतना अच्छी तरीके से आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका बिजनेस आगे जाएगा। और धंधा की सफलता और निसफलता ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? संचालन। मतलब जितना अच्छा संचालन होगा उतनी अच्छी आपकी सफलता होगी। अगर आपके यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा आपके बिजनेस में लॉस होने वाले, आपको निसफलता मिलने वाला है, आप फेलियर मिलने वाला है। और फेलियर तभी मिलेगा बच्चों जब आप मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप संचालन नहीं करोगे। और बच्चों आपको पता है बड़ा छोटे छोटे बिजनेस ही हमारे लिए क्या होता है बड़ा बड़ा बिजनेस बनता है। अगर आप छोटा छोटा बिजनेस करते बड़ा और छोटे छोटे बिजनेस से अगर आप मैनेजमेंट करना सीख गए बड़ा, तो बड़े बड़े बिजनेस में बड़ा बड़ी बड़ी मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छा होगा बड़ा उतना अच्छे से आपका बड़ा बिजनेस ग्रो होगा। ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि छोटे बिजनेस को हम बड़े बिजनेस में क्या करते हैं? रूपांतर कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, राइट। और ये सब किसकी वजह से होता है? संचालन की वजह से मिलता है। इसलिए योग्य संचालन करने से आपके नुकसान होने वाली इकाइयों को क्या करता है? लाभ कमाने में मदद करता है, लाभ कमाने की शुरुआत करता है बच्चों। ठीक है। इसीलिए हमेशा छोटे बिजनेस को अपना ही बिजनेस मान करके और अलग अलग और सही तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए, संचालन करना चाहिए, जिससे बड़ा आपको सफलता मिल जाए। ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? पांचवा क्या है? रोजगारों के अवसरों में वृद्धि।
अब बच्चों अगर मान लो आपके पास छोटा बिजनेस है, ठीक है, और छोटा बिजनेस होगा तो आपका अपने कार्य स्वयं खुद ही करोगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होते जाएगा तो आप अपने सारे काम खुद तो कर नहीं पाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कर्मचारी रखने पड़ेंगे। तो अलग अलग कर्मचारी तभी रख पाओगे ना बच्चों जब आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। और अगर आपका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से होगा आपका मैनेजमेंट, तो आपका कंपनी में ग्रो होगा, आपका कंपनी का विकास होगा। और अगर कंपनी बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कर्मचारी बढ़ेंगे, और जो लोग आपके यहाँ काम करने आएंगे तो सिंपल सी बात है आप लोगों को क्या दे रहे हो, नौकरी दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो। तो सिंपल सी बात है आपके यहाँ क्या होगा, रोजगारों में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्योंकि जो लोग बेरोजगार है ना, अगर उन लोगों को तुम रोजगार दोगे तो डेफिनेटली आपके रोजगारों में क्या होगा बच्चों, वृद्धि होगा, ठीक है। तो ये सब यही होगा ना। और बेरोजगारी में क्या होगा बच्चों, कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसके कारण आपकी कंपनी का विकास भी होगा और आपके रोजगारों में वृद्धि भी होगा और बेरोजगारी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड लास्ट छठा पॉइंट क्या है बच्चों, लाभ में वृद्धि। लाभ में वृद्धि तभी होगा बच्चों जब व्यावसायिक इकाई का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने का हो। अगर आप बिजनेस करते हो बच्चों तो आपका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाने का हो। कार्यक्षम, कुशल और संचालक अपनी समझ और बुद्धि ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, साधनों का श्रेष्ठ उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, साधनों का श्रेष्ठ उपयोग, लाभ करते हैं। इसीलिए कहा जाता है लाभ यहाँ कर्मक्षम सफलता का मापदंड माना जाता है। ये कैसे कह सकते हैं बच्चों, अगर लाभ में वृद्धि तभी होगा बच्चों जब आपके मैनेजमेंट अच्छे होंगे और आपकी कंपनी का विकास होता हो और आपकी कंपनी आगे ग्रो कर रहा हो। और जितना ज़्यादा आगे विकास करेगा बच्चों उतना ज़्यादा बच्चों आपको कंपनी का प्रॉफिट होगा और उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला, आपको लाभ होने वाला। आगे बात करते हैं बच्चों सामाजिक लाभ। बच्चों इसमें समाज को क्या फ़ायदा होगा, समाज में रहने वाले लोगों को क्या फ़ायदा होगा। अगर यार सिंपल सी बात है, आप काम व्यवसाय किसके साथ जुड़ा हुआ है, समाज के साथ। और अगर समाज है तो व्यवसाय है, अगर समाज नहीं है तो व्यवसाय नहीं चलेगा, क्योंकि व्यवसाय किसके ऊपर जुड़ा हुआ है, समाज के ऊपर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है ना कि प्रत्येक इकाई समाज में रहकर समाज के लिए ही कार्य करता है, ठीक है। और समाज साधनों का उपयोग करके समाज में रहने वाले लोगों के लिए कार्य करता है। व्यवसाय की सफलता समाज की समृद्धि और सुख में वृद्धि होता है, क्योंकि अगर समाज में रहने वाले लोगों को वृद्धि करोगे, उनका विकास करोगे, अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो समाज में रहने वाले लोगों को सुख सुविधा मिलना चाहिए। और व्यवसाय में कम कीमत वस्तु का उत्पादन करके समाज के लोगों को उचित कीमत पर क्या करना चाहिए, वस्तु देना चाहिए, जिससे समाज कल्याण का क्या हो, समाज का कल्याण हो। अगर आप किसी भी चीज़ों का व्यापारी हो, मान लो आप ये पेंसिल है, ये पेंसिल 5 रुपये मिलती है बच्चों, अगर आप समाज के लिए बोले ये पेंसिल 3 रुपये में चुनूँ तो समाज में रहने वाले लोगों को क्या होगा, फ़ायदा ही होगा। बोले यार 5 रुपये की वस्तु हमें 3 रुपये मिल रही है तो हमें सस्ता ही मिल रहा है ना, तो जिससे आपकी कंपनी का भी विकास होगा और आपकी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद भी सकते हैं। इससे ये होगा गरीब से गरीब इंसान भी खरीद सकता है, अमीर से अमीर इंसान भी खरीद सकता है, सभी लोग खरीद सकते हैं। और उसमें क्या होगा, समाज में रहने वाले लोगों की क्या होगा, विकास होगा। और बच्चों राष्ट्रीय उद्देश्य, बच्चों आपने देखा होगा कि अगर हमारी बिजनेस अगर छोटा सा होता है और धीरे धीरे बच्चों मैनेजमेंट की वजह से अगर हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है और हम देश विदेशों के साथ भी बड़ा अगर व्यापार करने लगते हैं, बिजनेस करने लगते हैं, तो बच्चों इसमें समाज वाले, इसमें राष्ट्रीय नेशनल लेवल को भी फ़ायदा होता है, देश को भी फ़ायदा होता है। अब देश को क्या फ़ायदा होगा बच्चों, जो लोग हमारे देश की सरकार नहीं कर पाती है वो लोग, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग बड़ा वो काम करके दिखाते हैं, ठीक है। अगर बच्चों हमारा छोटा सा बिजनेस अगर हम विदेशों के साथ व्यापार करेंगे तो जो चीज़ें बड़ा हम लोग सोचे कि सरकार काम करेगा, अगर वो चीज़ें बड़ा बिजनेसमैन कर दे तो हमारे लिए तो बेनिफिट है ना, हमारे देश के लिए गर्व की बात है ना कि हमने अपने देश के लिए अच्छा काम किया और हमने लोगों को, आज बहुत सारे लोगों को नौकरी दे रहे हैं और बेरोजगारी की कमी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा विदेशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा है जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक और राष्ट्रीय अनुपयोगी मानव संपत्ति का अनुपयोगी साधनों का उपयोग करने के लिए संचालन कार्यक्षम आवश्यक होगा। इसीलिए कहते हैं बड़ा राष्ट्रीय उद्देश्य तभी सक्सेसफुल होगा बड़ा जब आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, और जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना अच्छा आपका पैसा होगा और आप अपने देश के प्रति हमेशा उत्तरदायित्व में रहोगे, कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित रहोगे, ठीक है। और ऐसा कल काम करो जिससे आपके देश को क्या हो, गर्व हो।
ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आपको 8 पॉइंट दिए गए हैं। कितने? 8 पॉइंट। अब बच्चों इसको अगर याद करना है तो याद करने की टेक्निक मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि पॉइंट अंदर की डिटेलों को आपको नहीं पढ़ना बच्चों, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना सिर्फ आपको वही याद करना है, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट याद करना सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक, तो पहले लिख दो P, दूसरा S साधनों का महत्तम उपयोग, फिर तीसरा U मतलब उद्देश्य की प्राप्ति, चौथा ध्येय मतलब कि धंधे की सफलता के लिए उपयोगी, फिर R रोजगार, ठीक है, लाभ L और सामाजिक S और राष्ट्रीय मतलब R। अब बच्चों इसको याद करने के कैसे? जैसे P होता है प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक, S मतलब कि साधनों का महत्तम उपयोग, U उद्देश्यों की प्राप्ति, ध्येय धंधे की सफलता के लिए उपयोगी, और R रोजगारों के अवसरों में वृद्धि, और L लाभ में वृद्धि, S सामाजिक लाभ और R राष्ट्रीय उद्देश्य। इस तरीके से बच्चों लिख करके 2-3 बार अगर इसको अपने मन से बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली कहता हूँ बच्चों आपको वो चीज़ें वो टाइम उसी समय पे याद हो जाएगा। और बच्चों बीए में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो याद रखना बच्चों आपको वही चीज़ें पढ़ना है जो आपके लिए काम का हो, ठीक है। हम पढ़ाएंगे आपको पूरा डिटेल में, लेकिन आपको बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड कैसे करोगे मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, सारे पॉइंट को पहले अच्छी तरीके से लिखकर याद कर लेना, फिर उसके बाद बच्चों जो पैराग्राफ जो इसको लिखना है इसको कैसे समझाना है, इसको अपने लैंग्वेज में समझाना है, अपनी भाषा में समझाना है, बस लगना चाहिए कि बीए की तरह ही आप लिख रहे हो, ठीक है। पूरा डिट्टो गप्पा मत मार देना बच्चों। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि फुल गप्पा मार देते हैं, याद नहीं होता तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं बच्चों। कभी भी आप इससे रिलेटेड ही लिखना बच्चों, जो भी लिखना है इससे रिलेटेड ही लिखा करो, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको संचालन के महत्व बहुत ही डिटेल में आपको समझ में आ गया। अगर बच्चों ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी की।